रातों रात भाई होंडा ने ना एक अलग ही कमाल कर दिया। बिना आप किसी को बताए एकदम साइलेंटली जो है वो अपनी CB125 हॉर्नेट को लॉन्च कर दिया। बहुत सारी आप लोगों ने वीडियोस देख ली होगी। आप लोगों के लिए मैंने कंपैरिजन वीडियोस भी बना दिया था, जिसमें मैंने हॉर्नेट को कंपैरिजन करके बता दिया, रेडर 125 को कंपैरिजन करके बता दिया। तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई NS125 के बारे में आप लोग आपकी क्या राय है, उससे ये बाइक जो हो कितनी बेटर रहने वाली है कितनी नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेटली भाई आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं कि दोनों बाइक्स में से लुक्स एंड डिजाइन किसका ज्यादा बेटर रहने वाला है। भाई देखो, अगर आप एक NS बॉय फैन बॉय हो तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, डेफिनेटली आपको NS ही पसंद आने वाली है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आज के टाइम की जनरेशन के हिसाब से सोचता है कि नहीं भाई बाइक के लुक्स जो है वो मैटर करते हैं, अच्छे होने चाहिए, तो भाई उस कंडीशन में जो CB125 हॉर्नेट है ना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा जबरदस्त लुक लेकर के आई है। काफी शार्प डिजाइनिंग आप लोगों को मिलती है, काफी यूनिक डिजाइनिंग मिलती है। एंड इस बाइक को देख करके ना लिटरली आप कह नहीं सकते कि 125 सीसी की बाइक है, क्योंकि ऐसे ऐसे फीचर्स आपको ये बाइक ऑफर कर देती है। तो लुक्स एंड डिजाइन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप एक NS फैन बॉय हैं तो भाई आप लोग आंख बंद करके NS को ले लो। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल सोचता है कि लुक ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आउटडेटेड फीचर जो है वो नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में जो है वो CB हॉर्नेट आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। नाउ सबसे पहली चीज़ बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में। यहाँ पर अगर आप CB125 हॉर्नेट को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 123 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है, जो लगभग 11 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर मैं बात करता हूँ NS125 के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर आपको इंजन देखने को मिलेगा, जो कि एयर कूल इंजन है, 11.8 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो भाई अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक ज्यादा चाहिए ना, तो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कि NS जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। एंड मैंने NS125 को रियल लाइफ में भी चला के देखा है। रेडर के मुकाबले अगर मैं देखूं या एक्सट्रीम के मुकाबले भी अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं ना, तो NS क्या है ना, कम एक्सेलरेशन में भी ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो आपको निकाल करके देती है। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर आप तो ज्यादा परफॉर्मेंस के जो है वो दीवाने हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफर टाइप का सब कुछ चाहिए कि आप लोग लीन भी कर सको, कॉर्नरिंग भी कर सको, बाइक इधर उधर ना झूले, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए NS125 थोड़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। बात करते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो NS125 के अंदर कोई भी अलग वेरिएंट नहीं आता, सिंगल एक वेरिएंट आप लोगों को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में LED हेडलाइट्स, रियर में LED टेल लाइट, उसी के साथ डिजिटल मीटर, गियर इंडिकेटर, सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर जो है ये कंपनी ऑफर करती है। बट अगर मैं बात करता हूँ CB125 हॉर्नेट के बारे में, तो यहाँ पर भाई जो है ना ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हद तक गेम चेंजर रहने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफरिंग मिलती है। सबसे पहले 4.2 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ऑल LED सेटअप, कोई भी हैलोजन का काम नहीं है। इवन इसकी जो नंबर प्लेट की लाइट भी है ना भाई, जिसमें नंबर प्लेट दिखती है व्हाइट कलर की, वो भी आप लोगों को LED देखने को मिलती है। USB चार्जर है, सिंगल चैनल ABS है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है अगर आप NS के कंपैरिजन में देखते हो। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आपको पावर ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप NS125 की तरफ चले जाओ, एंड अगर आपको फीचर ज़्यादा अच्छे चाहिए, स्मूथनेस चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग CB125 हॉर्नेट की तरफ चले जाएं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि कौन सी बाइक का क्या चीज़ बेटर रहने वाला है। NS125 में अगर आप देखोगे तो फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। मतलब NS एक ऐसी सीरीज है ना, इसके ऊपर की जितनी सीरीज है सब में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, चाहे 160 हो, 200 हो, चाहे 400 हो। बस NS125 के अंदर ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। बट CB125 हॉर्नेट के अंदर भाई फर्स्ट इन सेगमेंट आपको USD सस्पेंशन, वो भी शोवा कंपनी के मिलते हैं। सो भाई अगर आप लोग शोवा कंपनी को जानते हो तो आपको पता होगा कि सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर बनाती है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो कंफर्ट वाइज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर CB125 हॉर्नेट आप लोगों को लगने वाली है। रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो CB के अंदर आपको 80-100-17 के फ्रंट टायर, 110-80-17 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। बट अगर आप NS125 को देखते हो, इस बाइक के अंदर आपको 90/90-17 के फ्रंट टायर, 120-80-17 के रियर टायर देखने को मिलेंगे। तो टायर की ग्रिप के वाइज अगर मैं बात करता हूँ ना, एनी टाइम एनी डे NS125 जो है वो ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस देने वाली है। एंड अगर आप रियर का इसका पूरा का पूरा टायर देखोगे ना, तो अच्छा खासा चौड़ा है। तो अगर आप हल्का फुल्का लीन वीन करना चाहो, सो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगी। CB125 हॉर्नेट को देखोगे ना, तो देखने में भी आपको ऐसा पता चलेगा कि थोड़े से ना टायर इसके जो है पतले पतले रहने वाले हैं, उतने ज़्यादा चौड़े नहीं है। तो भाई डेफिनेटली अगर आपको ज़्यादा चौड़े टायर वाली बाइक चाहिए, ज़्यादा लीन करने के शौकीन हो, ग्रिपिंग जो है वो ज़्यादा बेटर चाहिए, तो आप लोगों के लिए NS125 एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस बाइक के अंदर यानी CB125 हॉर्नेट के अंदर आपको 240 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS एंड 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत नहीं होने वाली, अच्छी खासी सफिशिएंट आप लोगों को ब्रेकिंग मिलती है। एंड NS125 के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 240 mm की फ्रंट डिस्क एंड 130 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। सो यहाँ पे भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाली है। 19-20 का अगर आपको फर्क लगेगा तो लगेगा, बाकी अगर इसका राइड रिव्यू करूँगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा। तो वो एक चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगी, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। नाउ अब बात करते हैं वाइब्रेशंस एंड हीटिंग इशू के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वाइब्रेशंस के बारे में, ऑब्वियसली बजाज है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को वाइब्रेशन, देखो पहले के मुकाबले इन्होंने अपनी बाइक पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, बट हाँ हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होने वाला है। एंड हीटिंग इशू भी देखोगे ना तो एनएस थोड़ी ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा लगती है, तो हल्का फुल्का एनएस के अंदर आप लोगों को जो है हीटिंग इशू डेफिनेटली लग सकता है। बट अगर मैं बात करता हूँ होंडा के बारे में तो स्मूथ है, रिलायबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वाइब्रेशन से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी फील होने वाला है। और इस बाइक का अगर वाइब्रेशन आया भी ना तो अब मान लो आप लोग 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार आरपीएम के पार अगर लेकर के जाओगे ना, तब जाकर के आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन जो है वो फील हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहने वाली। एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगी। 125 सीसी की बाइक है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ खास ज़्यादा जो है फील होने वाला है। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के वेट के बारे में, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कि क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ NS 125 के बारे में, ये बाइक आपको 144 kg के अराउंड जो है वो वेट करने वाली है, जो कि सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा भारी जो है ना ये बाइक रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे दोनों ही बाइक्स के अंदर, CB 125 हॉर्नेट जो है वो 124 किलो की है, तो लगभग 20 किलो का डिफरेंस जो है वो निकल करके आता है। तो देखो भाई अब ना ये दोनों चीज़ें ना कहीं प्लस में भी है और कहीं ना कहीं माइनस में भी है। अगर NS 125 भारी है तो उसका एक चीज़ आपको क्या अच्छा मिल जाता है कि रोड पे अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल चलने वाली है। लाइक अगर आप पहाड़ों में भी ले जाओगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप एक लाइट वेट बाइक ले रहे हो तो देखो चलाने में तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बेटर जो है वो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। लाइक अगर आप लोग स्पीति लेकर के जाते हो, वैसे तो कोई लेके नहीं जाता, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक आइडिया नॉर्मली बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को हवा चलेगी ना तो बाइक एकदम से इधर से उधर जो है वो चली जाएगी, बट NS जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना किसके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, किसके लिए कौन सी बेनिफिशियल नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी टेस्ट राइड जरूर लेना दोनों ही बाइक्स की। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 166 mm जो है वो आप लोगों को CB के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, एंड 179 mm जो है वो आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी NS में। सो ऑब्वियसली NS के अंदर जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में, यानी कि माइलेज एंड फ्यूल टैंक। तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 12-12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है, बट माइलेज जो है वो थोड़ा सा डेफिनेटली डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर अगर आप CB 125 हॉर्नेट को देखोगे तो इस बाइक का जो एवरेज है लगभग 50 से 55 या फिर उससे थोड़ा और ज़्यादा जो है ये आपको एवरेज दे देगी। बट अगर आप NS को चलाते हो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, और इसके जितने भी ओनर है ना वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं जिनको थोड़ा सा भगाने के मतलब की बाइक चाहिए ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या है कि ये बाइक आपको 45 से 50 तक का एवरेज दे देगी। हो सकता है ये थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, एंड हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड भी करता है कि आप इस बाइक को कैसे चलाते हो। अगर आप नॉर्मली चलाते हो तो आपको ये और ज़्यादा अच्छा एवरेज भी दे देगी, एंड हार्श चलाते हो तो थोड़ा बहुत एवरेज जो है वो कम भी हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली देख लेना। नाउ अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी बाइक किसके लिए बनी है। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बोला कि अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पावर जो है फील हो सके, लो एंड टॉर्क जो है थोड़ा और ज़्यादा बेटर है, तो मुझे लगता है कि NS 125 थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाली है। आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा चिपक करके रोड पे चले, थोड़ी सी हैवी रहे, तो 144 kg का राउंड जो है इस बाइक का वेट है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ मिल जाती है। बाइक के अंदर आपको क्लिप एंड हैंडल बार्स देखने को मिलते हैं, स्प्लिट सीट जैसे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, तो वो एक चीज़ जो है वो बेटर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है, मतलब एक ही वेरिएंट आता है। 1,27,000 रुपये में ऑन रोड ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है, जो कि डेफिनेटली 125 सीसी में सबसे ज़्यादा हायर कॉस्ट जो है ये बाइक करती है। CB 125 के बारे में बात की जाए, आपको फीचर्स ज़्यादा बेटर चाहिए, आपको USD सस्पेंशन जैसे फीचर्स चाहिए, आपको रिलायबल इंजन चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, कोई भी वाइब्रेशन का झमेला नहीं चाहिए, लाइट वेट मशीन जो है वो आप लोगों को चाहिए। सो उस कंडीशन में जो है वो आपको CB 125 हॉर्नेट एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है। इस बाइक का भी प्राइस निकल करके नहीं आया, बट अगर एक शोरूम हम लोग 95,000 रुपये भी मान के चलते हैं तो ये बाइक जो है वो डेफिनेटली NS 125 से तो काफ़ी हद तक जो है वो सस्ती रहने वाली है। मान के चल सकते हो आप लोग कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस तो आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी 3 कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, NS 125 वर्सेस CB हॉर्नेट, एक्सट्रीम से भी कंपैरिजन कर दिया है, रेडर से भी कर दिया है। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं और किसी बाइक से कंपेयर करूँ तो आप मुझे फटाक से कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।